जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल अन स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 से 3 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस क्लास को आप मिस करते हैं, अगर इस वीडियो को आप मिस करते हैं, तो आपके 2 नंबर और 4 नंबर चलेगा। देखिए, क्लास 10th मैथ चैप्टर जो नंबर है वो है पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुपद। यानी हम लोग बहुपद का एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर साल एग्जाम में 2 नंबर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा एक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर एक ही लिए हैं और एक से ही आपके एग्जाम में 2 नंबर से या 4 नंबर के एग्जाम में आते हैं हर साल, और इस बार भी 2026 में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जितने भी नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, और यह आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएंगे। लिख लीजिए, कॉपी पर कहीं पेन पे लिख लीजिए, दिमाग में भर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में रहेंगे। हाँ, बशर्ते आपके अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि ये 2 क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार वो पूछा गया। देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में सारा हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो 2 से 5 सेकंड में आपको उड़ाना सिखाएंगे हम लोग, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहेगा तब। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। बारी बारी से सब कुछ हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ट्रिक सीखते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो हम ट्रिक के साथ 2 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे। तो चलिए देखिए, हमको निकालना है क्या बाबू, एक्स का मान। क्या निकालना है? एक्स का मान। तो चलिए, एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 8 और 1 में, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट याद करिएगा। तो 8 में और 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब इस बीच वाले को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है ना, ताकि गुना करने के बाद 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो कहिएगा कि 2 और -4 क्या होंगे? 2 और -4, यानी 4 दूना 8 भी हो जाएंगे, और 4 में 2 से जब जोड़ेंगे तो -2 भी आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा दोनों को उठाना है और इसमें भाग कर देना है। तो क्या है? 1 है, गुणांक में क्या है? 1 है, इसके गुणांक में भी 1 है। अब आपके आंसर हो गए, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे -4 आया। तो अब याद रखिएगा, चिन्ह को बदल देना है, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, और यही आपके हो जाएंगे दिस इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग सब्जेक्टिव तौर में अगर 2 नंबर में पूछता है तो उसको सॉल्व करके कैसे बनाएंगे, तो आप उसको समझते हैं। ये तो हमारा आंसर आ गया, -2 और 4 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बनाएंगे तो भी यही आएगा। चलिए अब उसको समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा और हम लोग इसको उड़ाने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस, इस बीच वाले को तोड़ना था। क्या करना था? तोड़ना था। तो हम लोग लिए 4x और प्लस 2x, कहीं लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -8 बराबर 0। शून्य पूछा है तो शून्य तो लगाएंगे ही। चलिए, प्यारा प्यार सा खंड बना लीजिए और कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में x कॉमन होगा तो x -4 बचेंगे। इसमें इन दोनों में क्या इन दोनों में क्या कॉमन होंगे बाबू? तो 2 कॉमन होंगे तो +2 लिखेंगे, और 2 कॉमन हो जाएंगे तो x बचेंगे, और 4 दूना 8 बच जाएंगे, यानी 2 से इसमें भाग करेंगे। अब बाहर वाले को एक बार लिख दीजिए तो x + 2, और अंदर वाले को एक बार लिख दीजिए तो x -4 = 0। अब क्या करेंगे? दोनों का मान निकालेंगे, +2 बराबर 0, और इधर लेंगे तो x -4 = 0। तो x का मान निकालेंगे तो माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और यही तो आंसर आया था हम लोग। आया था कि नहीं आया था? चलिए अब सुनिए, जांच करना है। तो जांच में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे लिखिएगा जांच, और खूब प्यारा सा आप बना सकते। देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अब ए बी क्या हुआ, तो आपको याद कीजिए कि आपको बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला x² + bx + c = 0। ये तो बताया गया आपको, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c आपका कांस्टेंट होता है। अब चलिए, अल्फा और बीटा क्या होता है, तो ये पहला जो भी मान निकला है ना उसको अल्फा मान लीजिएगा, और दूसरा जो मान निकला हो उसको बीटा मान लेना। आप स्वतंत्र हैं, अब पहला को अल्फा मान सकते हैं, दूसरा को बीटा, दूसरा को अल्फा, पहला को बीटा मान सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आपको किसी को कुछ भी मानिए, आंसर आपका वही आएगा। चलिए देखिए, अब मान रखते हैं हम लोग, अल्फा का मान -2, तो चलिए -2 रख देते हैं, प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 रख दिया हमने।
अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 मिलेगा। क्या -2 जो है ये -b/a के बराबर है? तो चलिए देख लेते हैं। b क्या होता है आपका? तो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है बाबू? तो -2 है। और a तो x का गुणांक a होता है। तो a में भाग कीजिए तो कितना आएंगे? तो इधर तो -2 है, इधर भाग करेंगे तो -2। देखिए ये जाँच हुआ आपका, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए उसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए गुणांक में दोनों होता है ना, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो c/a के बराबर होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अल्फा का मान रखते हैं। तो -2 इंटू 4 बराबर 4 दूना -8। ये c/a, तो c का मान देख लीजिए। c आपका होता है कांस्टेंट, अभी तो बताया है। तो c आपका -8 है, तो रख दीजिए -8 और 1 से भाग करेंगे तो 1, तो -8 बराबर -8। ये जांच हो गया। इसी तरीक़ा से आप 2 नंबर लेके जा सकते हैं, अपने झोली में भर सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको मिटाते हैं हम, फिर आपको बात करें। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि अभी फिलहाल 2022 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपके कितना नंबर बाबू? 6 नंबर। आप बुक से देख सकते हैं, बुक में आपका दिया रहेगा। आप 2 नंबर छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? तो आप भी तो करेंगे ना क्वेश्चन, तभी तो आप सीख पाएंगे ना। देखिए 6 नंबर लेते हैं हम लोग और 6 नंबर को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 3x² - x - 4 ये दिया है क्वेश्चन। शून्य ज्ञात करना है तो 0 लगाएं। ट्रिक से बता दें, ट्रिक से बता दें। चलिए पहले ट्रिक से समझ लेते हैं कि x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। और ऑब्जेक्टिव में देखा तो देखिए x निकालेंगे। बीच वाले को तोड़ना है 2 भागों में, लेकिन याद रहे कि फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 4 × 3 = 12। अब इस 12 को ध्यान में रखते हुए इस बीच वाले को 2 भागों में तोड़ना है, ताकि गुना करने के बाद इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद इतना आना चाहिए। तो कहिएगा 3 और -4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब x² का जो भी गुना को उससे भाग कर देना है। तो x² का गुना कितना है? तो 3। तो इसमें भी 3 से भाग कर दीजिएगा, इसमें भी 3 से भाग कर दीजिएगा। तो भाग करेंगे तो हाई हो जाएगा 1, हाई हो जाएगा उतना ही रह जाएगा 4/3। लेकिन अभी क्या बताया था? चिन्ह को बदल देना है। तो ये हो जाएंगे माइनस और ये हो जाएंगे प्लस। तो देखिए -1 और 3/4 आपके हो जाएंगे आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो 2 से 4 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी को अगर सॉल्व करके बनाना होगा तो सब्जेक्टिव में बनाना होगा तो 2 नंबर में आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो उस आधार पे अगर बनाना होगा तो आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको ऐसे बताना है। देखिए कैसे बताना है। तो 3x² माइनस तोड़िए तो -4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए 4 × 3 = 12 हो जाएंगे और 4 और 3 में जब जोड़ घटाव करेंगे तो -1 आ जाएंगे। प्यारा प्यारा टुकड़ा बना लिए। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा? x। तो 3x बचेंगे, -4 बचेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमेशा याद रखिएगा एक कॉमन, मतलब एक लिया जाता है। तो एक लेंगे तो बचेगा 3x। जेब करते हो बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे? जेब करते हो। अब लिखिए, देखिए तो ये जो दिया गया है एक जैसा है, तो एक जैसा है तो आपका गुणनखंड सही है। अगर एक जैसा नहीं है तो आप गुणनखंड में कहीं गलती किए हैं। देखिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार बाहर वाले को लिखा जाता है और एक बार अंदर वाले को लिखा जाता है। तो 3x - 4 = 0। तो इधर निकालिएगा तो x + 1 = 0। तो x का मान हो जाएगा -1। इधर निकालिएगा 3x - 4 = 0। तो x का मान निकालिएगा तो 4/3। और अभी तो बताए थे 2 सेकेंड 3 सेकेंड वाला ट्रिक, जिसमें हमारा आया था -1 और 4/3। किसी भी क्वेश्चन पे आप लागू कर सकते हो, चाहे माइनस में दिया रहे, प्लस में दिया रहे, हर एक प्रकार के बहुपद या शून्य निकालना है तो आप उस पर लागू कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच क्या करेंगे? तो प्यारा से लिखिएगा जांच, और यहाँ पे ऐसे करके फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख देंगे काम चल जाएगा। अल्फा का मान कितना है? तो कहिएगा -1 प्लस बीटा का मान कितना है? तो कहिएगा 4/3। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्यों मान लेते हैं सर? तो पहला को अल्फा मान लीजिएगा, दूसरा को बीटा मान लीजिएगा। आप किसी को अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे बढ़ाते हैं। 4 × 4 तो घटेगा तो कितना होगा? घटेगा तो कितना होगा? 1/4। और यही तो होंगे -b/a के बराबर। तो कैसे? तो देखिए ऐसे, x का गुणांक क्या होता है? तो b होता है। x² का गुणांक a होता है।
तो बी में -1 है तो देखिए तो -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो +1 बचा है और सी का सॉरी ए का मान कितना है तो बटा में 3, तो देखिए यहाँ पे है सॉरी 3 होगा जी, यहाँ पे 3 चलिए सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसी तरह अब आप निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए के बराबर, तो अल्फा का मान कितना तो -1, बीटा का मान कितना 4 बटा 3, तो गुना करेंगे तो -4 बटा 3 आ जाएंगे, यही तो सी बटा ए के बराबर होता है। तो सी का मान कितना है देख लीजिए -4 है और ए का मान 3 है, तो देखिए 4 बटा 3 है। तो कुछ इस तरीका से आप स्टाइल में 2 नंबर आप झोली में भर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के पास जरूर भेजिएगा ताकि वो भी ये ट्रिक सीख लें और 2 नंबर अपने झोली में भर सकते हैं। फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।